जब आप भीतर से हार मान लेते हैं तब आपके असफल होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारे जीवन में सकारात्मक विचारों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सकारात्मक विचार हमेशा सकारात्मक चीजें बनाती है। अपनी कामयाबी का सपना देखिए, रास्ते में बहुत सी छोटी छोटी विफलताएं मिलती रहेगी। हमेशा लोगों को जज मत कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि सामने वाला किस तरह के संघर्षों से गुजर रहा है। असफलता को एक नया मौका मानो और सफलता की दिशा में आगे बढ़ो। असफलता से सीखना हमें मजबूत बनाता है और हमें सही राह दिखाता है। जब तुम्हारा आत्मविश्वास टूटने लगता है तो अपने अंदर की शक्ति को जानो। यदि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है तो तुम कितनी भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हो। अगर तुम अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते रहोगे तो तुम्हारी मेहनत जरूर फल देगी। केवल ये सोचकर हम दोबारा कोशिश करना छोड़ देते हैं, क्योंकि पहले एक बार हम उस काम में हार चुके होते हैं। जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार के बाद की गई नई कोशिश में हमें नए दृष्टिकोण और सीखने के अवसर देती है। किसी के कहने पर या किसी को दिखाने के लिए खुद को बदलने की कोशिश नहीं कीजिए। हमारा मन बहुत ही चंचल है। अभी यहाँ तो कुछ पल बाद कहाँ होगा कहना मुश्किल है। आज हम किसी के प्रशंसक हैं तो कल किसी दूसरे के प्रशंसक हो सकते हैं, क्योंकि हमारा मन भटकने का आदी हो चुका है। आज कोई आपकी तारीफ में कुछ शब्द कह दे तो तुम खुश होते हो, और यदि कोई तुम्हारी बुराई कर दे तो तुम उदास हो जाते हो, तकलीफ महसूस करने लगते हो। ये सब इसलिए होता है क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी का रिमोट दूसरे के हाथों में सौंपा हुआ है, जो तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। दूसरों के लिए सजना संवरना छोड़िए। यह आपकी जिंदगी है, इसे अपने हिसाब से जिए। यदि आपके साथ बुरा किया है तो उसके लिए अपनी छवि ना खोएं। अक्सर इंसान दूसरों को देखकर अपने जीवन में बदलाव करने की कोशिश करता है। यदि आप पूरी जिंदगी दूसरों का नकल करते जाओगे तो जरा सोचिए आप अपनी जिंदगी कब जियोगे। इस तरह आप अपना अस्तित्व अपने ही हाथों से मिटा रहे हो। कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है तो यह उसकी समस्या है। यदि आपको लगता है कि कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है या आपको गलत कहता है तो बिल्कुल आसान है कि आप उसे अनदेखा कर दें, उस पर ध्यान ना दें और उस व्यक्ति का साथ छोड़ दीजिए। आप पाएंगे कि हालात अपने आप बदलते जाएंगे। जब तक आप किसी की बात को गंभीरता से लेते हैं तब तक वो आपके ऊपर हावी होता रहेगा, क्योंकि आपके दिलों और दिमाग में उसकी एक छवि बनती जाती है। वो आपके दिमाग में कब्जा कर जगह घेर लेता है, जिससे आपकी सोचने और समझने की शक्ति छीन होती जाएगी। लाख तूफान आए, बड़ी सी बड़ी मुसीबत आए, लेकिन उनसे कहिए कि हम टूटने वालों में से नहीं हैं। आपको मनुष्य से जीवन मिला है, अपने आप में यही सबसे बड़ी संपत्ति है, और इस अवसर का लाभ उठाइए। व्यर्थ की बातों को सोचकर अपने आप को हतोत्साहित मत होने दीजिए। केवल अपने आप को सुनिए। दूसरों के राय या विचारधारा से खुद में कमी मत निकालिए, क्योंकि कोई दूसरा आपकी भलाई के बारे में नहीं सोचेगा। वो केवल आपका इस्तेमाल करने के लिए कोई ना कोई तरीके का इस्तेमाल करता रहेगा। आप अपने आप को जिस रूप में ढालना चाहेंगे उस रूप में ढाल सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की कीमत तब मालूम होती है जब जिंदगी के केवल कुछ ही पल रह जाती है। तब एहसास होता है कि समय को कीमती क्यों कहा जाता है। हम अक्सर जीवन की भागदौड़ में अपने लिए समय निकालना भूल जाते हैं। जब मौत करीब होती है तब हमें याद आता है कि हमने अपने सपनों को कितना समय दिया, अपने शौक को कितना महत्व दिया और खुद के लिए क्या किया। हमारी जिंदगी अनमोल है, लेकिन अक्सर हम इसकी असली कीमत तब समझ पाते हैं जब हमारी जिंदगी सीमित समय के लिए रह जाती है। जब हमें यह महसूस होता है हमारे पास गिनती के कुछ पल ही बचे हैं, तब हमें समझ आता है कि हर एक क्षण कितना महत्वपूर्ण है। जीवन की अनिश्चितता हमें यह सिखाती है कि हमें हर दिन को पूरी तरह से जीना चाहिए। हम अक्सर भविष्य की चिंताओं में उलझकर वर्तमान को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास सीमित समय है तो हमें वर्तमान का महत्व समझ आता है। जीवन के आखिरी पलों में हमारी आंखों में दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू झलकने चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हमने अपने जीवन के पलों का भरपूर आनंद लिया और हर क्षण को जी भर कर जिया। जीवन के अंत में हमें इस बात का संतोष होना चाहिए कि हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, बल्कि सबके साथ खुशियां बांटने में सफल रहे।
हमारे जीवन की सच्ची सफलता यही है कि हम दूसरों के जीवन में खुशी और सकारात्मकता ला सकें। इसलिए ऐसा जीवन जिए कि अंत में आपको अपने आप पर गर्व हो और आप अपने किए हुए अच्छे कामों को याद करके मुस्कुरा सकें। लेकिन हम इस दुनिया में बहुत सी ऐसी यादें छोड़ सकते हैं जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए कामयाब और प्रेरणादायक साबित हो सके। हमारा उद्देश्य केवल खुद को सफल बनाना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने काम और जीवन से दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। जब हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं और उनकी भलाई के लिए काम करते हैं तो हमारी वैल्यू और हमारे जीवन की अर्थपूर्णता बढ़ जाती है। इसलिए ऐसा काम करें जो यादगार हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने।